ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कामकाज के अंदर, अपने व्यवहार में, अपने एटीट्यूड में, सौदेबाजी में, हर चीज में पूरी तरीके से ईमानदारी बरतिएगा। आज आपकी कोई छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी में आपको डाल सकती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। अपने काम से सरोकार रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को कुछ दाना खिलाइएगा, जो खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन बोलते समय काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके मुख से निकली कोई मधुर वाणी आज आपको बड़ी समस्या में खड़ी कर सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आगे बढ़ने के मौके आपको मिलने वाले हैं और आने वाले दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे। आज के दिन की अपने दिन की सफलता के लिए एक गुरु मंत्र मैं बताना चाहता हूँ, बोलेगा कम और सुनिएगा ज़्यादा। भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर आज के दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है। ऋचा जी हैं अलवर से। इनके जन्म की तारीख है 25/4/1975 और जन्म का समय है सुबह का 7 बजे का। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। ऋचा जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। लगता है पंडित जी तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती थी, साथ ही अपनी हेल्थ के बारे में भी जानना चाहती थी पंडित जी आपसे, और नौकरी नहीं लग पा रही है उनकी सर्विस के बारे में भी जानना चाहती थी आपसे। देखिए ऋचा, आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, अच्छी भी बहुत ही अच्छी है। शनि की महादशा आपको चल रही है और उसमें भी बुध का अंतर है, और आपके कैरियर हाउस का जो ऑनर है वो स्वयं शनि भगवान स्वयं है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। शुक्र फाइनेंशियल हाउस में धन भवन में स्वग्रही होकर बैठा है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं स्वग्रही होकर बैठे हैं। इट्स ए गुड हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप में कोई कमी नहीं है आपकी। आपके जो प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो है, आपके हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, वहां पर बुध बैठा है लेकिन वो अस्त है। अस्त होने का मतलब ये होता है जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है। तो यदि आप चाहती हैं कि आपकी सेहत पूर्ण रूप से ठीक रहे, तो आपको क्या करना है? आपको नियमित रूप से गौ सेवा करनी है, हरे कपड़े खूब पहनने, हरी सब्जियां खूब खानी है, साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान करना है। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि आपका राहु जो है वो 8th हाउस में बैठा है, ये फ्लक्चुएट करता है। रविवार के दिन जो है पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ दर्शन करिए, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए, उससे भी काफ़ी फायदा होगा। नौकरी व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो अगले 3 महीनों में, आपके आने वाले 3 महीने जो हैं, इट विल बी मच बेटर। आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं, टेक्निकल लाइन के अंदर आप आगे जा सकते हैं। नियमित रूप से सूर्य की आराधना भी आपको जीवन में संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली रहेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। बलविंदर हैं पंजाब से। बलविंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपने जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। हेलो जी बलविंदर जी। हाँ जी, राधे राधे जी पंडित जी। श्री राधे जी। पंडित जी, मैंने अपने माने पूछना था जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26/5/1964 जी। 1964? हाँ जी। 64? हेलो, आपकी डेट ऑफ बर्थ वापस कंफर्म कीजिए। 26/5/1964 जी। 64, 1964? हाँ जी, हाँ जी। और समय क्या है आपका? समय नहीं पंडित जी पता जी। अच्छा, प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न पंडित जी, एक मेरी जमीन पड़ी है, बिक नहीं रही। आपने मेरे को ना 7 दफा हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला था, वो मैं कर रहा हूँ जी। जमीन किसके नाम से है? जमीन मेरे नाम से यही। ओके, ठीक है। देखिए बलविंदर जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अब जन्म से जो आपका अनुराधा नक्षत्र का जन्म है, वृश्चिक राशि, शनि की 7.5 चल रही है। एक मैंने आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की बोला होगा, और एक लोहे का छल्ला आपको धारण करने की बोला होगा। मिडिल फिंगर के अंदर छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, घोड़े की नाल का बना हुआ लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहनना है। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर देना है।
जहाँ तक ज़मीन जायदाद का सवाल है, जो हमारी कैलकुलेशन आ रही है, इसी वर्ष के अंदर अक्टूबर नवंबर का जो यानी दीपावली तक का जो समय होगा, उसमें आपके ज़मीन बिकने के पूरे योग हो रहे हैं। आपके ग्रह अच्छे हैं, ग्रहों में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको शनि की 7.5 ही चल रही है। वो एक सबसे बड़ा जो कारण है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी काम कराने की बजाय रुकावट के साथ करा रही है। तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, अंधेरे होने के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना, उसका कलर चेंज करके आप खा सकते हैं। और तीसरा जो आपको मुख्य काम जो करना है, वो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो वापस आप समझ लीजिए। आपको एक काम करना है, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन एक नींबू लेके उस जगह पे चले जाइएगा जो ज़मीन आप बेचना चाहते हैं। उस ज़मीन के बीच में एक बार जाके थोड़ा सा राउंड कर लीजिएगा, 7 बार घूम लीजिएगा। पास में ज़्यादा लंबा सर्किल मत कीजिएगा, छोटे सर्किल में 7 बार घूमते जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते जाइएगा। फिर उस ज़मीन के हिस्से से बाहर आकर उस नींबू के 4 पीस कर दीजिएगा और चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा, ये प्रार्थना करते हुए कि जो भी रोक है, रुकावट है, वो दूर हो और ये मेरी ज़मीन अच्छे दामों में मिले। और उसका असर देखिएगा, चमत्कार देखिएगा, बहुत शीघ्र ही उसके कस्टमर आपके पास आने लगेंगे। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप लोगों का मन और मूड को भांपते हुए काम करें तो निश्चित तौर पे आज का दिन आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकता है। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यदि आज आप सच्ची लगन से कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। छोटी छोटी सफलताएं आज आपको आगे से आगे बढ़ा सकती हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में किसी गरीब कन्या को कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, नौकरी के अंदर, व्यापार में आज कुछ सडन डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, तो डिसीजन लेते हुए थोड़ी सावधानी बरतिएगा। हेल्थ सेक्टर में भी थोड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। और मेरा तो ये कहना है कि आज कोई बड़ा फैसला न लें, क्योंकि उसमें बेवजह का जोखिम बना रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हुई आपके दैनिक राशिफल की बात। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानने थे कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, बाजे 6 नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, आंधा ने आंखा दीजे मारा डिगीपुरी का राजा, लूला ने टांगा दीजे मारा डिगीपुरी का राजा। बोलो कल्याण जी महाराज की जय हो। राजस्थान में टोंक जिले के मालपुरा के समीप डिग्गी धाम में श्री कल्याण जी का मंदिर जो है, वो भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थानों में माना गया है। जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डिग्गी नगर में जन जन के आराध्य देव कल्याण घनी विराजमान है। इस मंदिर का जो निर्माण है, वो मेवाड़ के तत्कालीन राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में संवत 1584 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तिवाड़ी ब्राह्मणों के द्वारा हुआ था। कल्याण जी महाराज की उद्भव की कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि कल्याण जी की यात्रा शुरू हो चुकी है। जगह जगह पे लोग पद यात्रा कर रहे हैं। अद्भुत महिमा है कल्याण जी महाराज की। यदि आप किसी गंभीर संकट में हैं, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ हो, पद यात्रा कर लीजिए, आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, कष्ट दूर होंगे। एक समय इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उर्वशी नामक अप्सरा नृत्य के दौरान हंस पड़ी और इंद्र के कोप का भाजन बनी। इंद्र ने उर्वशी को दरबार की मर्यादा भंग करने के अपराध स्वरूप 12 वर्ष तक मृत्यु लोक में रहने की आज्ञा दी और उस आदेश के अनुसार उर्वशी मृत्यु लोक में आकर सप्त ऋषियों के आश्रम में रहने लगी। आश्रम में बड़ी ध्यान से, लगन के साथ में ऋषि जनों की सेवा करती रही। उर्वशी की सेवा साधना से प्रसन्न होकर सप्त ऋषियों ने उसे वरदान मांगने का आग्रह किया। तब उसने अपनी सारी कथा सुनाकर वापस इंद्र दरबार में जाने की इच्छा प्रकट की। सप्त ऋषियों ने उर्वशी से कहा कि ढूंढार प्रदेश में राजा डिग राज करते हैं, अतः तुम वहीं जाकर निवास करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। उर्वशी जो है वो राजा डिग के क्षेत्र में चंद्रगिरी पहाड़ पर रहने लगी। वर्तमान में यही पहाड़ जो है वो चांदसेन के डुंगार के नाम से जाना जाता है। इसी पहाड़ के नीचे राजा डिग्गू का सुंदर बाग था। उर्वशी रात को घोड़ी का रूप धारण करके बाग में जाकर अपनी उदर पूर्ति करती। इससे त्रस्त होकर राजा डिग्गू ने यह आदेश प्रसारित किया कि जिस व्यक्ति के पास से घोड़ी निकले उसे पकड़ लो। उसी दिन संयोगवश घोड़ी सर्वप्रथम राजा के पास से ही निकली। राजा ने उसका पीछा किया तो घोड़ी ने पर्वत पर जाकर सुंदर रमणी का रूप धारण कर लिया। मानवीय दुर्बलताओं से ग्रसित राजा डिग देवलोक की अप्सरा उर्वशी के मायाजाल में फंस गए और राजा डिगू ने उर्वशी को राजमहलों की शोभा बढ़ाने का आमंत्रण दिया।
उर्वशी ने प्रस्ताव स्वीकारते हुए चेतावनी दी कि उसके दंड की अवधि समाप्त होने के पश्चात राजा इंद्र उसे लेने आएंगे। तब यदि राजा डिग उसकी रक्षा नहीं कर सके तो वो उन्हें शाप दे देगी। उर्वशी की अवधि समाप्त होते ही देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से पृथ्वी लोक से राजा डिगु को पराजित कर दिया। उर्वशी ने राजा डिगु को कोढ़ी होने का, कुष्ठ रोग से ग्रसित होने का शाप दिया और शाप से राजा को भयंकर कोढ़ हो गया। उधर भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की तो दूसरी ओर डिग राजा के कष्ट का निवारण का भी उपाय बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ समय बाद उनकी प्रतिमा समुद्र में बहकर आएगी, उसके दर्शन से अभिशप्त राजा का कष्ट निवारण हो जाएगा। भगवान विष्णु के कथा अनुसार राजा डिग समुद्र के किनारे जाकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात राजा की इच्छा पूर्ण हुई। समुद्र में भगवान विष्णु की बहती हुई प्रतिमा मिली। उसी समय एक साहूकार भी भारी संकट में था। राजा और व्यापारी ने मिलकर भगवान की प्रतिमा को बाहर निकाला। प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही दोनों के संकट समाप्त हो गए। अब समस्या पैदा हुई कि भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखने का अधिकारी कौन। तभी आकाशवाणी हुई कि जो व्यक्ति रथ के अश्वों के स्थान पर स्वयं जुटकर प्रतिमा को ले जा सकेगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा। काफी प्रयासों के बाद व्यापारी प्रतिमा को नहीं ले जा सका, परंतु राजा डिग उसमें सफल हुए। राजा का रथ उस युद्ध स्थल पर जाकर रुक गया जहां देवराज इंद्र और डिग संग्राम हुआ था। उसी स्थान पर राजा डिग ने श्री कल्याण राय जी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर विधिवत प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। यही स्थान आज का डिगीपुरी का स्थान है। पावन प्रतिमा कल्याण जी महाराज के नाम से आज असंख्य हिंदुओं और श्रद्धा केंद्र और तीर्थ का स्थल बनी हुई है। 3 बड़े मेले लगते हैं। वैशाख पूर्णिमा को, श्रावण मास की अमावस को सर्वाधिक भीड़ रहती है। तीसरा मेला जल जुलनी एकादशी, श्रावण मास की एकादशी को लगता है। कई गांवों से, शहरों से कल्याण जी महाराज की पद यात्रा श्रावण मास में डिग्गी धाम जाती। लाखों की संख्या में भक्तगण ध्वजा, दंड और भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं। तो कुल मिला के भगवान डिगी कल्याण जी की आराधना करना निश्चित तौर पे आपके सभी संकटों को दूर कर सकता है, बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकता है, चर्म रोगों को दूर कर सकता है, कुष्ठ रोग को दूर कर सकता है। तो इस प्रकार हमारे कल्याण जी महाराज की महिमा है। तो जय हो डिगी कल्याण जी महाराज की। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।